बहुजन समाजवादी पार्टी यूपी में सत्ता की वापसी की बाट जो रही है। बसपा हर वो रणनीति आजमा रही है जो उसे सत्ता के शिखर पर पहुंचा सके। 2007 के फॉर्मूले पर चल रही बसपा ने अब टीम यंगिस्तान को चुनावी मिशन में आजमाने का फैसला किया है, जिसकी कमान मायावती के भतीजे आकाश आनंद के हाथ में होगी। मायावती के भतीजे को चुनाव की कमान। आकाश आनंद लगातार ले रहे हैं फीडबैक। 5 अक्टूबर को गाजीपुर में बसपा युवा संवाद। युवाओं को टिकट में तरजीह देने की तैयारी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भाई आनंद के बेटे आकाश को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन 2019 के बाद आकाश पूरी तरह से गायब हो गए। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती तमाम रैलियों में आकाश को साथ में लेकर घूमती नजर आईं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही आकाश की सक्रियता पूरी तरह से खत्म हो गई। बसपा ने प्रदेश में चुनावी प्रचार की कमान पार्टी सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद के हाथों में दे दी है। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद लंबे इंतजार के बाद यूपी में सक्रिय होने जा रहे हैं। गाजीपुर में बसपा युवा संवाद कार्यक्रम से वो यूपी 2022 मिशन का आगाज करेंगे। 5 अक्टूबर को होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से युवाओं की फौज इकट्ठा होगी। आकाश आनंद के साथ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा भी शामिल हो सकते हैं। पिछले साल मायावती ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दे दी थी, लेकिन इस चुनाव में उनकी भूमिका और खास होने वाली है। उन्हें युवाओं को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। बसपा ने हाल ही में बसपा युवा संवाद नाम से एक नए कैंपेन की शुरुआत की है, जिसकी कमान फिलहाल कपिल मिश्रा संभाले हुए हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें युवाओं से संवाद किया जा रहा है, जिससे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को बड़ी सफलता मिल सके। ऐसा माना जा रहा है कि आकाश आनंद के दिल्ली से आने के बाद यूपी में सियासी सरगर्मी और बढ़ेगी। कुछ नए कैंपेन की शुरुआत भी की जा सकती है। बसपा ने इस बार अपने सियासी दांवपेच में बदलाव किया है। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को तरजीह दी जाएगी। बसपा के लोगों का दावा है कि इस बार करीब 50% टिकट युवाओं को दिए जाएंगे। इसी को लेकर बसपा युवा संवाद का आयोजन किया जा रहा है। उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। दावेदारों की लिस्ट तैयार की जा रही है। बूथों की जिम्मेदारी भी युवाओं के कंधे पर ही होगी। पिछले 2 चुनावों से बसपा का कद भी लगातार घट रहा है। पिछला विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, बसपा की सीटें लगातार घटती गईं। इसने बसपा को चिंता में डाल दिया है। अब पार्टी में आकाश आनंद की सक्रियता भविष्य में एक बड़े बदलाव का संकेत भी मानी जा रही है, लेकिन बसपा में इस बदलाव को विपक्ष परिवारवाद ही मान रहा है। देखिए, आकाश जो है वो मायावती जी के भांजे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बिल्कुल नए हैं और बहुत कम लोग उत्तर प्रदेश में उनको जानते हैं। वो कितने युवाओं को प्रभावित कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है, जो हाल बहुजन समाज पार्टी का 2017 में हुआ था, उससे बुरा हाल अब 2022 में होने वाला है। कि उसकी वजह यह है कि पिछले 10 साल में बहुजन समाज पार्टी सक्रिय राजनीति से उत्तर प्रदेश से बहुत दूर रही है। देखिए, सपा बसपा परिवार की पार्टी है, ये हम सब पहले भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं। पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद उसका पुत्र, ये पारंपरिक राजा महाराजाओं की तरह ये राजनीति को चलाते हैं। ये दलितों की बात करते हैं, ये दलितों की नहीं, ये दौलत के पुजारी हैं। ये दलितों से इनका कोई लेना देना नहीं। आखिर किसी सामान्य दलित को आगे क्यों नहीं बढ़ाती? चुनाव सिर पर देखते हुए अब मायावती ने वोट बैंक को सहेजने के लिए उत्तराधिकार का ये दांव चला है, जिसके सहारे युवा वोटरों को रिझाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि आकाश आनंद पिछले 2 चुनाव में कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। अब 2022 में उनके नेतृत्व में बसपा को कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।